ये है क्लिप्स चैनल, जहां पे आप मनी माइंडसेट, एआई और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ। आप जानते हैं पहली पैटर्न क्या होती है? लुक एट योर ओन लाइफ एंड सी इफ दिस फिट्स। कि आप पैसे कमाते हो, चाहे जॉब से या बिजनेस से, या आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं घर चलाने के लिए। एंड हर बार व्हेन यू आर अबाउट टू स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ, चाहे कोई साड़ी ले ली, कोई ड्रेस ले लिया, कोई स्पा में चले गए या कोई कोर्स ले लिया, समथिंग फॉर योर ओन ग्रोथ, आप पॉज करते हैं। एंड इन दैट पॉज एक छोटी सी आवाज है, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? वो आवाज क्यूरियोसिटी की नहीं है, वो आवाज एक परमिशन की आवाज होती है जो इनहेरिटेड है आपके अंदर। आप चेक करते हो सबकॉन्शियसली कि ये इनविजिबल मदर इन लॉ जो आपके हेड में बैठी है वो अप्रूव करती है कि नहीं करती है। एंड द सेम वॉइस नेवर विल आस्क यू व्हेन यू स्पेंड ऑन योर चिल्ड्रन। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा जब आप घर पे खर्च करोगे, वो तभी पूछेगा जब अपने आप पे स्पेंड करोगे। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? ये होगी आपकी पहली पैटर्न। और फिर आपकी दूसरी पैटर्न, ये मैं इतनी सारी वुमेन में देखती हूँ, स्पेशली उनके जब खुद के करियर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, कि वो बड़ा अंडर चार्ज करते हैं। कंसिस्टेंटली ये पैटर्न होती है। When you look at what your work is worth, you look at what your male peers charge, and when it's your turn to name a number, आप शेव ऑफ कर देते हो 20%, 30%, और you offer a discount before anyone else asks you. आप अपने आप से चाहे बोल दो कि because you're being fair, और बिकॉज आप नए हैं, या बिकॉज यार वो क्लाइंट ना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप जानते हो सच क्या है? यू डोंट फुल्ली बिलीव कि यू आर अलाउड टू अर्न लाइक अ मैन अर्न्स। और ये बिलीव आप में इंस्टॉल हुई थी इवन बिफोर यू हैड वर्ड्स फॉर इट, एंड नाउ इट्स कॉस्टिंग यू मनी एवरी सिंगल मंथ। ये हो गई आपकी सेकेंड पैटर्न। और अब तीसरी पैटर्न, एंड दिस इज द वन विच इज हार्डेस्ट टू सी, क्योंकि दिस लुक्स लाइक लव। You give too much away. आपके पास बोनस आया और इमीडिएटली आपने प्लान कर दिया कि आप फैमिली के लिए क्या करेंगे। You get an unexpected windfall. चाहे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की अच्छी चल गई या आपने प्रॉपर्टी अच्छी मार्केट में बेच दी, एंड you're thinking about कि कौन से रिलेटिव को आपकी मदद चाहिए। कुछ अच्छा होता है आपके साथ पैसों को लेकर, और आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है टू मेक इट डिसअपियर इनटू अदर पीपल्स लाइव्स। कैसे मैं किसी और को दे दूं? ऑफ कोर्स इसे आप जेनरोसिटी कहोगे, लेकिन it is partly generosity, but there is something else underneath. It is a discomfort of holding money for your own self. वो जो discomfort होता है अपने आप के लिए पैसा होल्ड करना, वो subconscious relief आती है जब आपको ये realize होता है that this belongs to someone else again. Because अगर मैंने इसे पकड़े रखा, maybe I'm greedy. And you were taught at a very young age that greedy is the worst thing जो एक लड़की बन सकती है। So now here's the part that most manifestation teaching in India miss कर देता है, और ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। You cannot fix a belief you inherited at age 5 just by telling yourself new at the age of 40. हर affirmation जो आप बोलते हो that I'm worthy of wealth, कि मैं abundant हूँ, money flows to me, all of these affirmations सिर्फ bounce off हो जाते हैं। Not because affirmations are wrong, but because they don't reach where the problem lives. Problem यहाँ पे है। Your problem doesn't live in your conscious mind. Your conscious mind तो agree करता है, आपका conscious mind तो बिल्कुल agree करता है affirmation से। The problem lives in your subconscious mind. And your subconscious mind was programmed with a very different script. वो script जो आपने नहीं लिखी, वो script जो आपने approve ही नहीं की, और वो script जो probably आपने clearly देखी भी नहीं है। It's like trying to change a picture on the movie screen by just yelling at the screen. आप बस स्क्रीन के सामने चिल्ला रहे हो, लेकिन द स्क्रीन डज नॉट हैव द पिक्चर। उसके पास तो पिक्चर है ही नहीं, पिक्चर तो प्रोजेक्टर के पास है। सो अंटिल यू चेंज व्हाट इज इन द प्रोजेक्टर, द स्क्रीन विल कीप शोइंग द सेम थिंग। योर अफर्मेशंस आर येलिंग एट द स्क्रीन। योर इनहेरिटेड बिलीफ इज द प्रोजेक्टर, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग अबाउट योर मनी लाइफ मेक्स सेंस। एंड दिस इज द वर्क आई डू विद वुमेन। दिस इज प्रॉब्ली व्हाई शायद मैनिफेस्टेशन आपके लिए पहले काम नहीं किया। It's not that manifestation is fake. It's that you were doing manifestation without changing the underlying code. And so the manifestation had nothing new to project. Wahi ka wahi. Change the code. And then everything you've been trying will finally start working. Thank you for watching this video. अगर आपको ऐसे और क्लिप्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।